तो क्या वाकई इस बार फंस जाएगा बीजेपी के जीत का क्रूज? क्या पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में ही हो जाएगा बड़ा खेल? क्या डूब जाएगी बीजेपी की सियासी नाव? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब तक बीजेपी के लिए खिवैया माने जाने वाले ही आक्रोश में हैं। गुस्से में हैं वो जो अब तक बीजेपी की चुनावी वैतरणी को पार लगाते आए हैं। इन सवालों के बीच सपा के दिल में भी उम्मीद की लहरें और तेजी से हिलोरे मारने लगी हैं। जरा सपा सुप्रीमो का ये ट्वीट ही देख लीजिए। अखिलेश यादव कुछ सेकंड का एक वीडियो शेयर कर लिखते हैं कि काशी में मछुआ, निषाद, कश्यप समाज के लोगों ने अपनी परंपरागत आजीविका पर भाजपा सरकार द्वारा हमला करने के विरोध में नाव घेरा बनाकर क्रूज का मार्ग रोका और सीधा सीधा ये संदेश दिया कि अगले चुनाव में ये समुदाय भाजपा को नदी पार नहीं करने देगा। तो अखिलेश यादव का कहना है कि मछुआ समाज ही बीजेपी के लिए मारक बन जाएगा। तो क्या वाकई और ऐसा हुआ तो क्या हाल होगा बीजेपी का, खास तौर पर मोदी मैजिक का, वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन पहले अखिलेश के इस बड़े दावे के पीछे की असल कहानी जान लीजिए। ये जो वीडियो अखिलेश यादव ने शेयर किया है, उस वीडियो की हकीकत जान लीजिए। दरअसल जल्द शुरू होने वाले वाटर टैक्सी के खिलाफ काशी में नाविकों की ओर से पिछले एक हफ्ते से विरोध प्रदर्शन जारी है। कल गंगा आरती के वक्त उस वक्त हड़कंप मच गया जब नाविकों ने चारों ओर से अपनी नाव से क्रूज को ही घेर लिया। इस दौरान नाविकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, नारे भी लगाए। एकता जिंदाबाद 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 थोड़ी देर में मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन के आला अधिकारी भी पहुंच गए और नाविकों को समझाने में जुट गए। दरअसल इस विरोध प्रदर्शन के पीछे वजह बनारस में गंगा में जल्द शुरू होने वाले वाटर टैक्सी के संचालन का मामला है, जिसको लेकर पिछले एक हफ्ते से वाराणसी की ये नाविक और मछुआ समाज के लोग लामबंद हैं। वहाँ ने ही हमारा एक सिस्टम और व्यवसाय बना दिया कि जहाँ नदी है वहाँ निषादों का अधिकार है, तो हम अपने अधिकार क्षेत्र में किसी और को घुसने कैसे दें। ये बताइए क्या क्या मांगे हैं आप लोग की और क्या कहा गया अब तक? देखिए अधिकारी से आप लोग की वार्ता हुई थी, देखिए क्या मांगे हैं? मूल रूप से हमारी जो मांगे हैं, हम किसी भी कीमत पर वाटर टैक्सी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्रूज के मामले में एक बार बहुत सारा बवाल हुआ था और लगभग 13 दिन हमने नाव बंद की थी। नाव बंद करने के बाद अधिकारी लोग द्वारा ये कहा गया था कि चलिए अभी हमारे पास घाट नहीं है, इस क्रूज को हम यहाँ से लेके चले जाएंगे, 3 महीने का हमको समय दे दीजिए। 3 महीना को 3 से 4 साल बीत गया, एक क्रूज तो गया नहीं। आज 4 क्रूज जो है हमारे सीने पर सवार है, बाकी बनारस में लेके आ रहे हैं। ये मोदी जी का ही प्रोडक्ट हम मानते हैं, क्योंकि आने वाला जितना भी आइटम है सब गुजरात का कहा जाता है। तो एक एक चीज वो बनारस में हम लोग के बीच में लेके आ रहे हैं, जिस चीज को हम लोग सिरे से नकारते हैं। तो निषाद समाज की ओर से कहा जा रहा है कि उनकी रोजी रोटी पर यह हमला है। वैसे पीएम मोदी के 7 जुलाई के वाराणसी दौरे से पहले भी इन नाविकों ने मोर्चा खोला था, लेकिन प्रशासन ने इनको आश्वासन देकर समझा लिया था, जिसके चलते मोदी के दौरे से पहले इन लोगों ने अपना विरोध टाल दिया था। लेकिन अब जब फिर से प्रशासन से बातचीत में कुछ नहीं निकला तो खोल दिया गया मोर्चा, घेर लिया गया क्रूज। गुजरात के क्रूज के साथ पीएम मोदी को भी प्रशासन की ओर से 11 लोगों की कमेटी बनाने की बात भी कही जा रही है, जो इस मसले का हल निकालने की कोशिश करेगी। बिंदुओं पे थी, एक तो ये क्रूज का इशू था और एक मोटर बोट को लेकर के एक इशू था। दोनों बिंदुओं पे ये बात हुई है। इनके कुछ ऑब्जेक्शंस थी, उसको नोट कर लिया गया है। इन लोगों ने कहा है कि हम 11 सदस्यीय कमेटी का गठन करेंगे। गठन करने के बाद इनकी जो भी ऑब्जेक्शंस इरेज होंगी, जब उसे हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, फिर आम सहमति के आधार पर महीने भर के अंदर हम लोग आगे की अग्रिम कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। तो सर क्या क्रूज और जो नाव है ये कल से चलने वाले हैं कि अभी ये लोग कह रहे हैं बंद ही रहेंगे? क्रूज के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनका कहना ठीक है सर। क्रूज से इनकी बेसिक जो समस्या है वो बोट को लेकर के, मोटर बोट को लेकर के, उसी के लिए उन्होंने अपनी 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है और 1 महीने के बाद हम एक महीने के अंदर हम उसकी ऑब्जेक्शन को सॉर्ट आउट करने के बाद उस पर अग्रिम करेंगे। वहीं क्रूज ठप होने के बाद करीब 200 यात्रियों को उनका पैसा वापस कर दिया गया। वहीं अब इस समाज की सियासी अहमियत को भी समझ लीजिए। दरअसल उत्तर प्रदेश की कुल ओबीसी आबादी में 17 से 18% आबादी निषादों की मानी जाती है। इस हिसाब से मोटे तौर पर यह आकलन लगाया जा सकता है कि इनकी आबादी यूपी की करीब 140 विधानसभा सीटों के परिणाम को बदलने की भूमिका में है। खास तौर पर गंगा के किनारे वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में निषाद समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। निषाद, केवट, मल्लाह, बेलदार और बीन बिरादरियां इसमें सबसे प्रभावी हैं। गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, जौनपुर, संत कबीर नगर, बलिया, भदोही और वाराणसी समेत 16 पूर्वांचल के जिलों में निषाद समुदाय के वोटर जीत हार में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आधुनिकीकरण और पैसे कमाने की होड़ में इन लोगों का छिनता रोजगार कहीं बड़ा मुद्दा 2024 के चुनाव में न बन जाए।
जो बीजेपी के साथ साथ निषाद पार्टी के संजय निषाद की भी लुटियाना डुबो जाए, क्योंकि 2018 के गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में इसी वोटर ने बीजेपी के और योगी के सबसे मजबूत किले को हिला दिया था। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या काशी के नाविकों का यह हल्ला बोल 2024 के चुनाव में असरदार होगा? अगर होगा तो कितना और कैसे होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।